डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखो, आज आपको साइंस के बारे में बताते हैं, सिलेबस के बारे में बताते हैं। अपने साइंस के अंदर 20 चैप्टर, कितने हैं? 20 चैप्टर, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम अनुमान। दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र। तीसरा चैप्टर है अनुवांशिकी। चौथा चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। पांचवा चैप्टर है दैनिक जीवन में काम आने वाले रसायन। छठा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं में उत्प्रेरक। सातवां चैप्टर है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्म। नवा चैप्टर पढ़ेंगे हम प्रकाश। 10वां चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा। 11वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें 3 टॉपिक हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। 12वां चैप्टर है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। 13वां चैप्टर है अपशिष्ट एवं उनका प्रबंधन। 14वां चैप्टर है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। 15वां चैप्टर है पृथ्वी की संरचना। 16वां चैप्टर है ब्रह्मांड एवं जैव विकास। 17वां चैप्टर है पृथ्वी के बाहर की ओर जीवन की खोज। 18वां चैप्टर है प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनकी उपलब्धियां। 19वां चैप्टर है जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। और 20वां चैप्टर हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा। तो उसमें ध्यान रखना है आपको, 1 से 4 जो चैप्टर हैं वो बायोलॉजी के हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 4 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। 9वां, 10वां, 11वां फिर ये 3 चैप्टर जो हैं ये फिजिक्स के हैं, भौतिक विज्ञान जिसको कहते हैं। उसके बाद 12 से लेकर 19 तक बायोलॉजी के हैं। और जो सड़क सुरक्षा है उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही मिक्स हैं। तो आज आपको हम पढ़ाते हैं जो अपना 6ठा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। बच्चों ये कौन सा चैप्टर है? ये 6ठा चैप्टर है। शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा ये केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया है। इससे पढ़ने से पहले हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं जो है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, बदलना। मतलब इसमें कोई पदार्थ बदल जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो क्या कहलाएगा? परिवर्तन। जैसे आपको पता है पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन जो अपने साइंस में, विज्ञान में ज़्यादा चर्चाएं होती हैं 3 अवस्थाओं की होती हैं, जिन्हें आप 9th में भी पढ़ चुके हो, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है बच्चों? तो इसमें पदार्थ अवस्थाओं में चेंज होता रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल है बर्फ। इस बर्फ को हमने क्या किया? गर्म किया। तो गर्म करने के बाद ये किसमें बदल गया? जल में। जल को हमने और गर्म किया तो किसमें बदल गया? वाष्प में।
आपको पता है बर्फ कठोर होती है, कठोर को हम सॉलिड बोलते हैं, इससे दर्शाते हैं एस से। तो एक ठोस अवस्था हुई पदार्थ की, जल तरल पदार्थ होता है, बहने का गुण होता है, तो इसको हम एल से दर्शाते हैं, लिक्विड जो होता है। और वाष्प दिखाई नहीं देती, उड़ जाती है, गैस के रूप में दर्शाते हैं, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप देख रहे हो पदार्थ एक ही है, अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लगातार पदार्थ चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन। अब जैसे हम इसको दोबारा से यदि वाष्प हम क्या कर दें, ठंडा कर दें, क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो दोबारा से क्या बन जाता है? जल बन जाएगा। जल को यदि हमें और ठंडा कर दें तो दोबारा से पदार्थ के कण वही पास पास आ जाएंगे और सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, इसमें पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लगातार परिवर्तित हो रहा है। अब पढ़ेंगे बच्चों परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। आपको पता है परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से बच्चों? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहला जो हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा तो बनती है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। पदार्थ के केवल बाह्य गुण, जैसे उसका आकार आ जाता है, उसकी अवस्था आ जाती है, उसका रंग आ जाता है, इनमें चेंज होता है, ठीक है, इनमें परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं उसको भौतिक परिवर्तन। लेकिन वो पदार्थ किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, कौन कौन से केमिकल से, कौन कौन सी क्रियाओं से मिलकर वो बना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो परिभाषा बनती है ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब बात आती है भौतिक परिवर्तन की के गुण या विशेषताएं। सबसे पहले तो याद रखना है, पहला गुण तो बनेगा कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। अब आपको पता है क्या नहीं बदलते हैं? रासायनिक गुण। दूसरी बात, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो अग्र दिशा में और पश्च दिशा में, आगे और दोबारा से उसी दिशा में परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके लिए अर्धतीर या रिवर्सिबल का चिन्ह काम में लिया जाता है। जहां पर यह चिन्ह काम में आता है, दो चीजों के बीच में चिन्ह लगा रखा है अभिक्रिया में, तो समझ जाओ वो अभिक्रिया तो होगी कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उसमें परिवर्तन जो हो रहा है वो कौन सा है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम भौतिक परिवर्तन में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आती है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे आप देख रहे हो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल रही है, बर्फ पहले ठोस थी, उसको गर्म किया, जल में बदल गई, तो बर्फ के अंदर भी जल था और पिघलने के बाद भी वो जल ही रहा, तो कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो हम कह सकते हैं इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ठीक है। चौथी बात है, यह अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। अस्थायी मतलब होता है कोई इसमें फिक्स पदार्थ नहीं बनता है, पूरी तरह से कोई एक पदार्थ का निर्माण नहीं होता,
वो पदार्थ एक अवस्था से दूसरी में, दूसरी से पहली में लगातार बदलता रहता है। अब बात आती है भौतिक परिवर्तन के उदाहरण। जैसे आपसे पूछ ले कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण बताइए, तो आपको अपने दिमाग में ऐसे उदाहरण याद रखने हैं कि जिसमें पदार्थ बदल जाता है फिर दोबारा से उसी अवस्था में लौट आता है। तो जैसे बर्फ का पिघलना, सोने का पिघलना, शक्कर का जल में घुलना, पेड़ों का काटना, पेड़ों के ऊपर से कटिंग कर देते हैं, उस समय बाद आपने देखा होगा दोबारा से पेड़ उसी अवस्था में आ जाते हैं, उसी स्थिति में लौट आते हैं दोबारा से। ठीक है, इसी तरह से अब पढ़ेंगे हम। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। सबसे पता चल रहा है भौतिक गुण तो बदलेंगे ही बदलेंगे, उसके साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, याद हो जाना चाहिए आपको। इसमें पदार्थ के बाहर के गुण, जैसे मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, इसका कलर देख रहे हो, अंदर से ये कौन सी प्लास्टिक से बना है, कौन सी प्लास्टिक से ये बना है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको। यदि मैं इसको जला देता हूँ, ये राख में बदल जाता है, तो इसका कलर, इसकी अवस्था, इसके अंदर के गुणधर्म सारे ही चेंज हो जाते हैं। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण बदल जाते हैं। जैसे उसमें बताया था हमने, वो परिवर्तन कैसा था, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, बल्कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे मैं इस मार्कर को जला देता हूँ, इसकी ये राख में कोयले बदल जाता है, तो नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, उसमें ध्यान रखना है, हमने बताया था वो उत्क्रमणीय था, ये अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय के लिए मतलब एक ही एरो यूज किया जाता है, एक ही दिशा में दर्शाया जाता है। उसको ऐसा असंभव है कि उसको पुनः पहले वाली स्थिति में दोबारा से लौटाया जा सके। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं, राख में बदल जाती है। ठीक है, क्या उस राख से दोबारा से लकड़ी बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये असंभव है, संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक है, एक और जाकर पूरी तरह से बदल जाता है, तो ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, यह स्थायी होता है। स्थायी जान रहे हो, पूरी तरह से परमानेंट एक पदार्थ बन जाता है, एक नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसको दोबारा से उस स्थिति में अर्थात पहले वाली स्थिति में लौटाया नहीं जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब जिस इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उदाहरण याद रखने हैं आपको कि जैसे लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, CO2 का निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। आपको पता है कार्बन, कोयला, उसको हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन C, ऑक्सीजन O2 के साथ क्रिया कर कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनाता है। क्या CO2 गैस से दोबारा से हम कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, क्योंकि CO2 बन चुकी है तो बन चुकी है, उसको दोबारा से पहले की अवस्था में लौटाया नहीं जा सकता है। तो ये होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसको हम रासायनिक परिवर्तन में गिनते हैं। इसी तरह से पदार्थों का सड़ना, जैसे गर्मियों में तापमान वातावरण का बढ़ जाता है, तो उसमें सब्जियां, फल फ्रूट से होते हैं, उनकी खराब होने की पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। तो यदि वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको हमें फेंकना पड़ता है। तो कौन सा परिवर्तन होगा बताइए उसमें? रासायनिक परिवर्तन। जिसमें एक पेड़ को उखाड़ देता हूँ, उखाड़ने के बाद कुछ दिनों बाद वो पेड़ सूख जाएगा, उसके अंदर की सभी क्रियाएं हैं, जो कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, सारे मृत हो जाएंगे, वो पूरी तरह से मृत अवस्था में चला जाएगा, सूख जाएगा। क्या उसको दोबारा से मैं जीवित कर सकता हूँ, उसको हरा भरा कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। कह सकते हैं ये किस में आता है? रासायनिक परिवर्तन में। अब बच्चों अंतर करें हम, उसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते थे, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों ही गुण बदलते हैं। दूसरा अंतर बन जाएगा, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, मतलब भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, और रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। तीसरा,
भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, बल्कि रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, बल्कि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन होता है। तो चार अंतर, बोर्ड में 4 ही अंतर पूछे जाते हैं। आप जैसे जो हमने पढ़ाया है इसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, परिवर्तन किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। लिख सकते हो आप, जो मैंने आपको बताया है। परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। 2 प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके 4 गुणधर्म या विशेषताएं लिखिए, वो भी हमने आपको बता दी है। भौतिक परिवर्तन के 4 उदाहरण लिखिए। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के 4 गुणधर्म या 4 विशेषताएं लिखिए। रासायनिक परिवर्तन के 3 उदाहरण दीजिए। अगला क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में 4 अंतर लिखिए। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन बोर्ड के अनुसार एग्जामिनर रखने की कोशिश करेगा, आपको अटकाने की कोशिश करेगा, मेरिट के आधार पर छटनी करेगा, तो क्वेश्चन बनाएगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा, दोनों परिवर्तनों के उदाहरण दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताइए। तो यदि आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको पूरी जानकारी है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। देखिए बच्चों, लॉकडाउन की वजह से आपके स्कूल क्लोज हैं और अभी कोई ऐसी संभावना बन नहीं रही है कि स्कूल खुल जाएंगे और आप 10वीं क्लास में हो चुके हो। तो हमारी एमपीएस की टीम ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस देने की व्यवस्था की है, जिसमें सारे टीचर लगातार आपको घर पर किसी ना किसी प्रकार से वीडियो या वॉइस कॉल के द्वारा आपके पास सब्जेक्ट वाइज अपना अध्यापन करा रहे हैं। मैं उन सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस सीरियस कंडीशन में भी आपके प्रति जागरूक हैं, वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं भी यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और आप घर पर रहकर हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को पूरी तरह से सुनकर उसको अपने दिमाग में फीड करें, सेव करें, ठीक है, तो आप आगे कामयाब होंगे। यदि आप वीडियो नहीं देखोगे, उसको ध्यान से नहीं सुनोगे, तो आप हार जाओगे। इसलिए कहते हैं कि प्रयास जरूरी होता है, प्रयास करने से ही हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। यदि हम प्रयास नहीं करें तो हमें कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिल पाती है। और आपको बता देता हूँ, साइंस मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी आपको और पूरी तरह से मेरा प्रयास आपको 100 में से 100 नंबर दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैंने अब तक के अध्यापन में 50 से अबव बच्चों के 100 नंबर दिला चुका हूँ और मेरा यही दायित्व रहता है कि मुझे इस साल अपने कितने बच्चों को 100 नंबर दिलाने। अलवर डिस्ट्रिक्ट में 100 नंबर दिलाने में ज़्यादा बढ़ाई तो नहीं करता हूँ, छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। सबसे ज़्यादा साइंस में 100 नंबर दिलाने में गिनती हमारी आती है। ईश्वर से हम आराधना करते हैं कि हमारे ऊपर इसी तरह की कृपा करते रहें, हमारा लगाव आपके प्रति रहेगा। आप बेहिचक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने वीडियो भेजा है। इसमें से अब यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे नंबर पर आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। अपना नाम बताइए, बताने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए तो आपको सभी तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन आपके द्वारा आपको बताया जाएगा। क्योंकि बेटे, जब तक आप पूरी तरह से टीचर से पूछते नहीं हो और अपनी समस्याओं को टीचर के सामने नहीं रखते हो, जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। साइंस में यदि आप कोई अपनी कमजोरी छिपाते हो तो मुझे आपकी कमजोरी का पता नहीं चलेगा, तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे। ठीक है बच्चों,
आप अच्छी तरह से पढ़ना, मेरे द्वारा वीडियो लगातार आपको भेजे जाएंगे। ओके, बाय।